नमस्कार बच्चों। आज हम चतुर्थ पाठ कल्पतरु के प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास को देखेंगे, उसे हल करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अभ्यास की ओर। ये शब्दार्थ हैं, यहाँ से आप इनके जैसे ये शब्द है हिमवान, ये इसका पर्यायवाची हो गया हिमालय, नगेंद्र पर्वतराज है, ये बच्चों इनके शब्द और ये पर्यायवाची शब्द और ये इनके अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में बच्चों पहला प्रश्न है जीमूत वाहन कस्य पुत्र है आसीत। तो हमें उत्तर केवल एक पद में ही देना है, तो हम लिखेंगे जीमूत केतुः, जीमूत केतुः। ठीक है। दूसरा प्रश्न है संसारे अस्मिन् का अनश्वरः भवति। तो परोपकारः, क्या होगा? परोपकारः। ठीक है। अगला प्रश्न है जीमूत वाहन परोपकारै फल सिद्धये कम आराधयति। तो इसका आंसर होगा बच्चों कल्पपादम, कल्पपादम। अगला है जीमूत वाहन से सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। तो यशः, यशः। ठीक है। अगला प्रश्न है कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। तो इसके आंसर बच्चों हम लिख सकते हैं वसूनि। वसूनि नहीं लिख सकते तो धनानि लिख सकते हैं, वसूनि या धनानि, दोनों में से कोई भी एक शब्द। अगला प्रश्न है नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क भाग है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। तो कंचनपुर नाम नगरम हिमवन्तः सानो उपरि विभाति स्म। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोः उपरि विभाति स्म। ठीक है। तो जीमूत वाहन कीदृश आसीत्। तो जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च आसीत्। ठीक है। जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च आसीत्। अगला प्रश्न है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिन्तयत्। तो इसका उत्तर है बच्चों स अचिन्तयत् अहो मम पूर्वजैः ईदृशम् अमरपादपं प्राप्य धनात् अतिरिक्तं किमपि न लब्धम् अहम् अभीष्टं मनोरथं साधयिष्यामि। ठीक है। अगला प्रश्न है हितैषिणः मन्त्रिणः जीमूत वाहनं किम उक्तवन्तः। इसका उत्तर बनेगा बच्चों हितैषिणः मन्त्रिणः उक्तवन्तः युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। देख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। ठीक है। देखिए इसका आंसर, इसका उत्तर होगा बच्चों जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामा पूरिता तन्मयमेकं कामं पूरय यथा पृथ्वीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। ठीक है। देख लीजिए बच्चों, ये है इसका आंसर उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों तस्य अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये जो स्थूल पद हैं यानी कि जो बोल्ड शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। क भाग है बच्चों तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तो यहाँ पर तस्य प्रयोग हुआ बच्चों हिमवान के लिए। ठीक है। दूसरा है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवन राज्य अभिषिक्तवान तम। तो यहाँ पर बच्चों तम प्रयुक्त हुआ जीमूत वाहन के लिए। ठीक है। जीमूत वाहनम इति कृते। अब अयम तब सदा पूज्य, अयम जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों
कल्पतरु के लिए, कल्पतरु इति कृते। तात त्वं तु जानासि यत् धनं वीचिवच्चंचलम, वीचिवच्चंचलम। तो बच्चों जो त्वं शब्द है यह प्रयोग हुआ है जीमूत केतु के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यायपदम पाठा चित्वा लिखत। हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठों से चुन करके लिखने हैं। जैसे पर्वत है, इसका बनेगा नगेंद्र। उसके बाद भूपति, भूपति का बनेगा राजा। और इंद्र है, इंद्र का आप जानते हो, इंद्र का बनेगा शक्र है, ठीक है। और उसके बाद धनम, धनम का बनेगा वसु, ठीक है। और धनम का आप अर्थ भी लिख सकते हो, अर्थम, ठीक है, अर्थ है। और इच्छितम, अभीष्टम, ठीक है। समीपम, समीपम का बनेगा अंतिकम। धरित्रीम, धरित्रीम आप जानते हो पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद है कल्याणम, कल्याणम का बनेगा परोपकार है या हितम। उसके बाद है वाणी, वाणी का वाक, ठीक है। और फिर वृक्ष है, वृक्ष का मैंने आपको बताया था, दो बनते हैं बच्चों, तरु या पादप, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 5 में, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि समुचितम योजयत, ठीक है। क स्तंभ में विशेषण और ख में विशेष्य दिए हुए हैं, हमें इनको मिलान करना है, ठीक है बच्चों। तो कुल क्रमागत है, कुल क्रमागत है किसके साथ मिलेगा बच्चों? कल्पतरु के साथ, ठीक है, ये कल्पतरु के साथ। उसके बाद है दानवीर है, तो दानवीर कौन था? जीमूत वाहन है, ठीक है। हितैषी भी, मंत्री भी। वीचिवत चंचलम धनम, और अनश्वर है परोपकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। तरोह कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। तो ये बच्चों तरोह, तरोह के स्थान पर क्या आएगा? तो तरोह के स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सह कल्पतर्वे न्यवेदत, तो सह कल्पतर्वे के स्थान पर लगा देंगे हम कस्मई, सह कस्मई न्यवेदत। ग भाग है, धन वृष्टया कोपी दरिद्र नातिष्ठत। तो धन वृष्टया इसके स्थान पर लगा देंगे बच्चों हम कया, कया कोपी दरिद्र नातिष्ठत। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत। तो कल्पतरु पृथिव्याम के स्थान पर लगा देंगे बच्चों हम कुत्र, ठीक है, या फिर कस्याम, ठीक है। कल्पतरु कस्याम धनानि अवर्षत, या कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत। अगला है, जीवन अनुकंपया जीमूत वाहन से यश प्रसारत। और तो जीवानुकंपया के स्थान पर लगा देंगे बच्चों हम कया। जीवानुकंपया इसके स्थान पर लगा देंगे हम कया जीमूत वाहन से यश प्रसारत। अगला है बच्चों, स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ध्यान दीजिए बच्चों, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें इनका प्रयोग करना। देखो बच्चों, इसमें शब्द दिया हुआ ब्रैकेट में, ये कोष्ठक में शब्द दिया गया है, इस शब्द की चतुर्थी विभक्ति हमें लगानी है, ठीक है। कौन सी विभक्ति लगानी है हमें? चतुर्थी विभक्ति। तो यह है क भाग स्वस्ति, उसके ब्रैकेट में दिया हुआ राजा। तो राजा की हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। राजा का मूल शब्द होता है राजन, और राजन की चतुर्थी विभक्ति होती है राज्ञे। राजन की चतुर्थी विभक्ति होती है राज्ञे, ठीक है। अगला है स्वस्ति, प्रजा ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो प्रजा की चतुर्थी विभक्ति होती है प्रजायै, प्रजायै। लेकिन अगर आप बहुवचन लगाएंगे तो आप इसकी जगह पर प्रजाभ्य ये भी लिख सकते हो, ठीक है।
अगला है स्वस्ति छात्र। छात्र की चतुर्थी विभक्ति बनेगी बच्चों छात्राए। तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी बच्चों छात्राए। ठीक है। अगला है स्वस्ति सर्वजन। तो सर्वजन की चतुर्थी विभक्ति बन जाएगी सर्वजनेभ्य। हम इसे सर्वजनेभ्य सर्वजनाय क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए हम एक वचन वाला शब्द नहीं लेंगे, तो हम बहुवचन वाला शब्द लेंगे सर्वजनेभ्य। सर्वजनेभ्य। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। देखो बच्चों, तस्य खालिस्थान उद्याने कल्पतरुः आसीत्। तो गृह की षष्ठी विभक्ति बनेगी बच्चों गृहस्य। गृहस्य। ठीक है। अगला है सह खाल्यगः अन्तिकम् अगच्छत्। पितृ की षष्ठी विभक्ति बनेगी बच्चों पितुः। पितुः। ठीक है। अगला है खाल्यगः सर्वत्र यश प्रथितम जीमूत वाहन। जैसे गृह में हमने आधा से और यह लगा दिया था, ऐसे ही जीमूत वाहन में आधा से और यह लगा देंगे तो ये बन जाएगा जीमूत वाहनस्य। ठीक है। अगला है घ अयम खाल्यगः तरुः किम। और किम की षष्ठी विभक्ति बनेगी बच्चों कस्य। क्या बनेगी कस्य। जीमूत वाहन का जीमूत वाहनस्य और किम का कस्य। ठीक है। तो ये था बच्चों चतुर्थ पाठ का अभ्यास। यह आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।